ताला अलैहि वसल्लम जब वापस तशरीफ लाए, वापस अब इस सफर में जन्नत और दोज़ख का भी मुलाहिजा किया, अर्श और कुर्सी, लौह और कलम और सारे अल्लाह तबारक व तआला की खुदाई को देखकर वापस तशरीफ लाए। हुजूर फरमाते हैं मैं जब आया तो उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं मस्जिद हरम के उसी इहाते में था जहां से मुझे ले जाया गया था, और जब मैं आंख खोल कर देखता हूं तो मेरे दरवाजे की जंजीर अभी हिल रही थी जिसको खोल कर गए थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस बिस्तर पर आराम कर रहे थे वो बिस्तर अभी गर्म ही था, यानी कितनी देर गर्म रह सकता है सोए हुए आदमी का बिस्तर। ता अर्श गए फिर आए मोहम्मद, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुबह जब तशरीफ लाते हैं सहाबा के दरमियान, अब इम्तिहान का वक्त शुरू है। उस वक्त से जो इम्तिहान शुरू है उम्मत का वो आज तक चल रहा है और क़यामत तक चलेगा। मेराज का सफर हर जमाने का इम्तिहान है, हर जमाने का। अब देखना आज मैं बयान करूंगा, कल कितने अबू जहल निकलेंगे पता नहीं, और कितने सिद्दीक अकबर के चहेते निकलेंगे वो भी मालूम। वहां इम्तिहान था। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मेराज का सफर बयान करने लगे। सहाबा भी थे, मक्का के मुशरिकीन भी थे, कुफार भी थे। सबके सामने जब हुजूर ने बयान किया, मैं मस्जिद हरम से बैतुल मुक़द्दस गया। बैतुल मुक़द्दस तो सबको पता है, आसमानों का सफर उस वक्त कोई नहीं किया था, लेकिन बैतुल मुक़द्दस तो गए। लेकिन बज़ाहिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में यानी पैदल सफर करके कभी हुजूर बैतुल मुक़द्दस एक बार भी नहीं गए, सिर्फ मेराज की रात गए। उससे पहले भी नहीं, उसके बाद भी कभी गए नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक ही बार मेराज के सफर में बैतुल मुक़द्दस गए। जब सबको सुनाया और उसके बाद नबियों की इमामत का वाक़या, फिर आसमानों का सफर, फिर उसके बाद सिदरतुल मुंतहा, फिर अर्श और कुर्सी, फिर मकाम रब्बे ज़ुल जलाल, विसाल की लज्जतें सुनाए। अब जिसको मानना था उन्होंने मान लिया, जिसको कुछ पूछना था उन्होंने पूछ लिया, और जिसको इनकार करना था वो ठट्टा मारकर भागने लगे। उसी महफिल से सबसे पहले चीख मार करके जो भागा था वो अबू जहल था। उसने कहा कि ये सब मन घड़त किस्से हैं। उसने बुरे बुरे अल्फाज कहे कि बहक गए, दिमाग में फला आ गया, फला आ गया, और निकल करके उसने सोचा कि अब ये वाकया बहुत अच्छा है डैमेज करने के लिए। हाँ, लोगों को बताऊंगे देखो ऐसे ऐसे किस्से बयान कर रहे हैं, हो ही नहीं सकता ऐसे, कौन मानता है ऐसे वाकयात को उस जमाने में जब साइंस ही नहीं है, ना कोई रॉकेट है, ना कोई प्लेन है कि उड़ करके चला जाता, कुछ नहीं है। अबू जहल जब बाहर निकला तो सबसे पहले मुलाकात अबू बकर सिद्दीक से ही हुई। हजरत अबू बकर सिद्दीक महफिल में नहीं थे जब हुजूर मेराज का वाकया बयान कर रहे थे, नहीं थे, बाहर थे, आ रहे थे कहीं से। अबू जहल पकड़ लिया और कहा अबू बकर एक बहुत अच्छी खबर है। कहा क्या है? कहा मक्का में एक शख्स आया है और वो कह रहा है रात के वक्त वो मस्जिद हरम से उठा और मस्जिद अक्सा चला गया एक ही रात में। क्या ऐसा मुमकिन है? हजरत अबू बकर ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा इतना लंबा सफर 1400 किलोमीटर का एक रात में कौन कैसे कर सकता है? वो भी उस वक्त ज्यादा से ज्यादा तेज रफ्तार ऊंट की सवारी थी, उसके अलावा कोई सवारी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अबू बकर सिद्दीक ने जैसे ही ये जवाब दिया अबू जहल हंसने लग गया जोर से। हजरत अबू बकर सिद्दीक को शक हुआ, पूछा कौन कह रहा है ये बात, कौन कह रहा है? अबू जहल ने कहा अभी तो सिर्फ मैंने मस्जिद अक्सा तक की बात की, वो तो और आगे की बात कर रहा है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि और कौन कह रहा है? अबू जहल ने कहा तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते सुन अबू जहल, तू तो बैतुल मुक़द्दस तक के सफर की बात कर रहा है, अगर मेरे महबूब सातों आसमानों की बात करें तब भी मैं मान लूंगा। अभी उसने कहा नहीं था कि सातों आसमानों के सफर की भी बात है, खुद से सिद्दीक अकबर ने कहा अगर मेरे आका सातों आसमानों की भी बात करें तब भी मैं हकीकत को तस्लीम करूंगा, इसलिए कि मेरा महबूब वो है जिसको सारी दुनिया अमीन और सादिक कहती है। हजरत अबू बकर ने जब ये कहा तो अबू जहल चेहरा लटका करके भाग गया और उसका काम नहीं हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक फौरन आए, मजलिस रसूल अभी कायम थी, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी तशरीफ फरमा थे, लेकिन हजरत अबू बकर जब आए तो उस वक्त तक तो अबू बकर ही थे, अबू बकर ही थे। जिब्राइल अमीन हजरत अबू बकर से पहले आए मजलिस में और कहा ऐ अल्लाह के रसूल, आपका यारे गार, आपका करीबी दोस्त अबू बकर आ रहा है और अल्लाह फरमाता है आज से आपके अबू बकर का लक़ब सिद्दीक है। सिद्दीक किसे कहते हैं? सच बात की तस्दीक करने वाला, हर सच्चाई को मानने वाला उसे सिद्दीक कहा जाता है। ये लक़ब किसी के बाप ने नहीं, खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आता है। आज जो सिद्दीक अकबर से जलते हैं वो जल करके मरेंगे, वो जल करके मरेंगे।
हजरत अबू बकर को सिद्दीक का लक़ब किसी और ने नहीं, खुद खल्लाक़े कायनात ने अता फरमाया। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो अजीम साथी सहाबी जिन्होंने उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर चीज को मान लिया जब लोग इनकार कर रहे थे। अब सुनिए, अब मजे की बात यहां से, लोग क्या इसी तरह छोड़ देते? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुछ कुफ्फारे मक्का ने सवालात पे सवालात की, कहा अच्छा आप बैतुल मुक़द्दस गए थे तो बताइए बैतुल मुक़द्दस में कितने दरवाजे हैं, आप बताइए। जो लोग गए थे वो तो क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में उन्हें मालूम था, कभी हुजूर गए नहीं है, तो कहा आप बताइए बैतुल मुक़द्दस कैसा है, मस्जिद अक्सा कैसी है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा आगे आ जाओ बताता हूं। जब आगे आए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इतने दरवाजे हैं, इतनी खिड़कियां हैं, हर मेहराब का डिजाइन ऐसा है, छत ऐसी है, सफ ऐसी है, मेहराब यहाँ है, मेहराब मरियम उधर है, मेहराब जकरिया इधर है, मेहराब यहया इधर है। मियाँ हम 10 साल इस मस्जिद में नमाज पढ़े, बाहर घर में जाकर के अभी आपको पूछें मस्जिद में कितनी खिड़कियां हैं, आप कहेंगे नमाज पढ़ने जाता हूँ खिड़कियां देखने थोड़ी ना, आप यही कहेंगे। अभी आप बताओ, आंख नीचे करके बताओ ऊपर छत पे कितने पंखे लगे हैं, बता पाओगे? हो सकता है इस मस्जिद में कई सालों से नमाज पढ़ रहे हैं, मुतवल्ली साहब भी नहीं बोल पाएंगे, ना इमाम साहब बता पाएंगे कितने पंखे कितने लाइट, नहीं बता पाओगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर नक्शे को बता रहे हैं, जबकि इमामत भी फरमा रहे थे नबियों की, वहां खुतबे भी हो रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसे बता रहे थे? हुजूर क्या बैतुल मुक़द्दस में वही सारी चीजें देखकर याद करके आए थे? नहीं। सहाबा बाद में पूछते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने बैतुल मुक़द्दस का नक्शा ऐसा बताया जैसे बरसों नहीं सदियों कोई देख देख कर याद किया हो, यह कैसे मुमकिन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ सहाबा तुम्हें मालूम नहीं मेरा रब पूरी दुनिया को मेरी हथेली में घेर कर रखा, जब मैं जिस चीज को चाहूं हथेली की तरह देखता हूं। जब मुझे बैतुल मुक़द्दस को बताना था, बैतुल मुक़द्दस का हर नक्शा मेरी हथेली से ज्यादा मेरे सामने आया था। इसीलिए सुन्नी कहते हैं हम यहां से पुकारे वो वहां से सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। और यही तो सुन्नियों का अकीदा है, मजलिस यहां सजाते हैं देखते मेरे आका मदीने से भी। और मैं तो अक्सर मजलिस जिक्र में सबसे पहले ये शेर पढ़ता हूं, हम इसलिए ये मजलिस सजाते, यही शेर मैं सबसे पहले पढ़ता हूं, वो आएंगे आते होंगे अभी आएंगे, वो आएंगे आते होंगे अभी आएंगे, यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। कोई महफिल मेरे आका की निगाहों से पोशीदा नहीं है। बैतुल मुक़द्दस का हर नक्शा उनको जब बताया तो क्या कहते हैं, उसके अलावा जवाब क्या था, दम बखुद रह गए। एक बात याद रखें, मेराज का वाक़या ऐसी कसौटी है, ऐसी कसौटी सिर्फ इस पर ईमान वाला ही उतर सकता है। बाकी मुनाफिक के सामने जितनी भी दलीलें लाओ उसका चेहरा काला का काला ही रहेगा। नहीं मानना है, नहीं मानना है, नहीं मानना है, नहीं मानना है। आपको क्या लगता है ये जितने बाहर सुन रहे होंगे दूर से, हम मेरी रिकॉर्डिंग सुनते हैं और उसके बाद फिर गलत मैसेज भेजते हैं, ये कहां से साबित, वो कहां से साबित। हम तो यही कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नसीब से साबित है। मुस्तफा की मोहब्बत का चश्मा लगाओ सब उजला ही दिखेगा। और तुमने पहले से मुनाफिकत का लाल चश्मा पहना है, उजले को भी देखोगे लाल ही दिखेगा। चश्मा उतारो, गलती चश्मे की है, जैसा चश्मा लगाओगे वैसा नजर आएगा। आला हजरत की नजरों से देखो, गरीब नवाज की नजरों से देखो, मेरे आका को देखना है गौसे आजम की नजरों से देखो। और कुत्तों की नजरों से देखोगे, मुनाफिकीन की नजरों से देखोगे, मेरे आका कैसे नजर आएंगे। और तुम जो भौंकते हो नबी उम्मतियों के बराबर थे, तो तुम अबू जहल का चश्मा लगाए हो, अबू जहल को वैसी नजर आते थे। अबू लहब का चश्मा लगाए हो, तुम्हें वो सारे चश्मे मुबारक, हमें सिद्दीक अकबर की आंखें मुबारक। हाँ, हसन बिन साबित की नजरों से देखो, फिर दुनिया पुकार कर कहेगी वो अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाओ। या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। मेरे अजीजों, देखने के लिए नजरों की भी बात है। क्या मैं ये झूठ बात कह रहा हूं? चश्मा जैसा लगाओगे वैसा लगेगा। कोई बेचारे काला चश्मा दिन में लगा करके आए और कहते इतनी जल्दी रात हो गई, जबकि दोपहर के 12 बज रहे थे। कसूर सूरज का नहीं था, कसूर उनके चश्मे का था। चश्मा काला उतारो, सूरज साफ नजर आएगा। इसीलिए मेरे आका को देखना हो तो ये बुग़्ज़ का चश्मा उतारो, बरेली का चश्मा लगाओ।
عشق مصطفیٰ کا چشمہ لگاؤ, پھر دیکھو مقام مصطفیٰ نظر آئے گا. تم ادھر ادھر کی کہتے رہو کہ حضور کو یہ نظر نہیں آتا, وہ نظر نہیں آتا, یہ سب تمہارے چشمے کا قصور ہے. بریلی کا چشمہ لگاتے ہی زبان کہنے لگتی ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا. نظروں کی بات ہے, نظروں کی بات ہے, منکرین کا کوئی علاج نہیں ہے میرے عزیزوں. ہاں, شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حاسد کا علاج کیا ہے, حسد کرنے والے کا علاج کیا ہے. شیخ سعدی سے پوچھا گیا سب کا علاج کچھ نہ کچھ ہے, کوئی دوا ہے, کوئی نسخہ ہے, کوئی تربیت ہے. شیخ سعدی سے پوچھا گیا حاسد کا علاج کیا ہے, فرماتے حاسد کا علاج یہ کہ مر جائے, موت ہی علاج ہے, مرنے سے پہلے تک وہ سدھرے گا نہیں. ہاں, موت علاج ہے, اس سے پہلے اس عادت سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے. اب سنو, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت المقدس کے پورے مناظر بتا دی. اب مکہ کے کچھ کفار آئے اور کہا اچھا آپ بیت المقدس تک گئے, کہاں سے گئے, مسجد حرم سے بیت المقدس تک گئے. اب سنیے, ان لوگوں نے کہا کچھ ہمارے عرب کے قافلے بھی اس سفر پہ گئے ہیں, اس راستے سے کچھ قافلے بھی گئے ہیں. اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کیا ان قافلوں میں سے کوئی قافلہ آپ کو نظر آیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قافلہ نظر آیا. فرماتے ہیں 3 قافلے گئے ہیں تمہارے یہاں سے, 3 قافلوں میں کون ہے, کتنے لوگ ہیں, وہ بھی حضور بتانے لگے. فرماتے ہیں میں جب مقام روحہ میں تھا تب پہلا قافلہ تمہارا ملا, پہلا قافلہ, اور حضور بتاتے ہیں اس کے ساتھ کیا کیا ہوا. تمہارا وہ قافلہ چل رہا تھا, ادھر ہی جا رہا تھا فلسطین کی طرف, لیکن ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا, ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا اور وہ قافلہ رک گیا تھا. اور مجھے پانی کے لیے پیاس لگی, میں اترا براق کی سواری سے اور اس اونٹ کے کجاوے میں دیکھا پانی پڑا ہوا تھا اور میں وہ پانی اٹھا کر پی لیا. ان ظالموں کو جو کہتے ہیں حضور کو خواب میں معراج ہوئی تھی, پوچھو حضور خواب میں پانی پیے تھے. ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس قافلے کا پانی, جو اونٹ گم ہوا تھا اس کے پالان میں پانی رکھا تھا, میں نے پانی پیا. اتنے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس قافلے کا ایک آدمی آ گیا اونٹ کے پاس, تو میں نے زور سے سلام بھی کیا اس آدمی کو. اس آدمی نے کہا یہ تو محمد کی آواز ہے. اس نے جواب دیا اور کہا یہ محمد کی آواز ہے. حضور فرماتے یقین نہ ہو تو جب قافلہ آ جائے اس سے پوچھ لینا. ایک قافلہ, فرماتے ہیں دوسرا قافلہ مقام ذی فجا, یہاں پر میں نے دیکھا. دوسرا جو تجارت کا تمہارا قافلہ گیا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی میں بتاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا قافلہ جب میری براق کی سواری اس کے پاس سے گزر رہی تھی, ایک اونٹ ایسا ہے جس کے اوپر 2 بھائی بیٹھے ہوئے تھے, 2 قریبی دوست بھی تھے, بھائی بھی تھے, اور وہ دونوں ایک ہی اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. میری براق کی سواری اس اونٹ کے پاس سے گزری تو اونٹ بھدک گیا. اونٹ جو ہے بجلی کی تیزی کی طرح دیکھ کر بھدک گیا, جس کی وجہ سے وہ دونوں اونٹ کے نیچے گر پڑے, ایک کا پیر ٹوٹ گیا, ایک کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے. حضور نے فرمایا اور انہوں نے مرہم پٹی کی ہوئی ہے, یقین نہ ہو تو قافلہ جب آ جائے تب پوچھ لینا. یہ بھی بتایا. اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا قافلہ مقام تلوین میں تھا. مکہ کے کفار نے کہا اس کا بھی کچھ بتائیے, وہ کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس قافلے میں سب سے آگے ایک لال دھاری والا اونٹ چل رہا ہے اور سب سے آگے اس کے پیچھے کالی دھاری والا اونٹ, اور پورے سفر میں یہی 2 اونٹ سارے اونٹوں کی لیڈنگ کر رہے تھے, قیادت کر رہے تھے. اور یقین نہ ہو تو پوچھ لینا ان 2 اونٹوں کے علاوہ قیادت میں ان کے پاس کوئی اونٹ نہیں تھا, یہ سب سے اچھے اونٹ تھے, اس پر سواری کرتے ہوئے جا رہے تھے. مکہ کے کفار اتنی روشن باتیں سن رہے ہیں, یہ کوئی کہانی تو نہیں ہو سکتی. اور ظاہر سی بات ہے کراس ویریفیکیشن کرنے کے لیے وہاں موجود ہے, ابھی وقت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا, تو کیا یہ اسی طرح کی باتیں تھیں؟ ہاں, سیٹنگ والی باتیں تو نہیں ہے کسی بابا کی کہ پہلے سے ساری سیٹنگ کر لے. میرے عزیزوں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرما دیا, اور اس کے بعد ان لوگوں نے یہ بھی پوچھا اچھا جب اتنی علامتیں آپ نے بتا دی ہیں تو ابھی یہ بھی بتا دی یہ قافلے واپس کب آئیں گے, یہ قافلے واپس کب آئیں گے. اللہ اکبر, میں کبھی کبھار سوچتا ہوں وہ کفار مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ کب لوٹیں گے, کہاں ہیں یہ بھی جانتے تھے, اسی لیے تو بار بار حضور سے پوچھتے تھے, حضور سے پوچھتے تھے, اور ان کا عقیدہ تھا کہ حضور غیب جانتے ہیں. اب حضور نے وہ بھی بتایا. اچھا تم یہ پوچھ رہے ہو, سنو, پہلا قافلہ سورج نکلتے ہی آ جائے گا. کل سورج کے نکلتے ساتھ پہلا قافلہ مکہ میں پہنچے گا. دوسرا قافلہ عین نصف النہار دوپہر کے وقت آ جائے گا. تیسرا قافلہ سورج کے ڈوبتے ساتھ ہی آ جائے گا, جیسے سورج ڈوبے گا قافلہ آ جائے گا.
मक्का के कुफार कहने लगे इतनी बड़ी बड़ी बातें, क्या क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। पूरे जितने थे सारे गुरु घंटाल मक्का की चोटियों में जाकर बैठ गए, पहाड़ों पर जाकर बैठ गए कि अब तो देखना ही है कि काफिले आते भी हैं या नहीं आते। अल्लाहु अकबर, हदीस में मौजूद है, सबके सब जाकर रात भर बैठे रहे, उनको देखना था, रात भर बैठे रहे। सूरज निकलने को करीब था, सबकी गर्दनें ऊंची, एक तरफ सूरज के निकलने को देख रहे, दूसरी तरफ कहां से आने वाला है, कौन सा काफिला है। सहाबा भी गए हुए थे, सहाबा भी गए हुए थे, क्योंकि जहां हिजू करने वाले होते हैं वहां तारीफ करने वाले भी पहुंचते हैं। मेरे आका के उशाक किसी मैदान में पीछे नहीं रहते, जहां तुम भौंकोगे और हम अपने नबी की परचम लहराएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उशाक पहुंचे हुए थे, सहाबा थे। अब सूरज निकलने लगा, सूरज की पहली रोशनी पड़ी तो सब तो सूरज की तरफ देख रहे थे। किसी काफिर ने जोर से पुकार कर कहा, वो देखो सूरज तुलू हो गया। सहाबा ने, उसमें दूसरे एक सहाबी ने पुकार कर कहा, तू सिर्फ सूरज देख रहा, वो देख ऊंट से काफिला भी आ गया। उसका जुमला भी अभी कंप्लीट नहीं था कि पहला काफिला मक्का में आ रहा था। सबने देखा और उसके बाद अब क्या चाहिए था, अब क्या चाहिए था। काफिला जैसी आया, कुछ तो बगले खुजाते हुए ये तो जादू है, कहा ये तो जादू है, इतना बड़ा कैसे हो सकता है, ये जादू है। उसके बाद जब वो आया काफिला तो सबसे पहले उनको पकड़ करके लोगों ने पूछा, क्या तुम्हारा फला आदमी है, एक ऊंट गुम हुआ था। उन लोगों ने कहा, तुमको कैसे पता ऊंट गुम हुआ था, हम तो इतने लंबे सफर से आ रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा ऊंट गुम हुआ था। उन्होंने कहा हाँ ऊंट गुम हुआ था। कहा कौन लाया है, फला बंदा। उसको हाजिर किया गया, उससे पूछा गया, क्या तू ऊंट को, गुमशुदा ऊंट को तू पाया था। कहा हाँ मैं पाया था। उस वक्त कुछ बात आई थी। उसने कहा गुजरते हुए मुझे मोहम्मद की आवाज आई थी। अल्लाहु अकबर। कुफार कहने लगी ये तो जादू है, ये तो जादू है, और क्या क्या चाहिए, और क्या क्या चाहिए। ऐनक जब तक ना उतरेगी कुछ नजर नहीं आता, कुछ नजर नहीं आता। उसके बाद दोपहर तक इंतजार करते रहे। दूसरा भी देखते हैं, मेरे अजीजों, मानने वाले को सिद्दीक भी काफी है। जिसको मानना था बगैर कुछ अलामत के, बगैर दलील के कहा या रसूल अल्लाह सदक़्ता या रसूल अल्लाह, आपने जो कहा है अल्लाह के हबीब सच कहा है, सच कहा है। मानने वाले को सब हुजूर का चेहरा ही काफी है, हुजूर की जुबान ही काफी है। लेकिन देखने वालों को अभी पेट भरता नहीं, और दलील चाहिए, और दलील चाहिए। दोपहर तक बैठे रहे। दोपहर होने के बाद कहा देखते हैं काफिला आता है कि। ऐन दोपहर हुई, दूसरा काफिला भी इंटर हुआ, और जैसे ही वो काफिला आया गर्दनें ऊंची कर करके देख रहे थे काफिले में आने वाला, एक हाथ में पट्टी बांधा, दूसरा पैर में पट्टी बांधा। कहा मोहम्मद का जादू है, नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। वो भी अलामत नजर आ गई। लेकिन कुछ को मानना था माने, और कुछ जो है शाम तक बैठेंगे। तीसरा भी दिखता है कि नहीं, तीसरा काफिला भी आता है कि नहीं। अब मैं आपको मेरे मुस्तफा का मौजज़ा बताऊं, हुजूर की शान भी बताऊं। तीसरा काफिला जिसके बारे में मेरे आका ने बशारत दी थी मक्का में कि तीसरा काफिला जिसकी क़ियादत एक सुर्ख धारीदार ऊंट और एक काले धारीदार ऊंट कर रहे हैं, दोनों सबसे आगे चल रहे हैं, वापस आएंगे भी तो वही दो ऊंट सबसे आगे होंगे। अब ये तीसरे काफिले की इतनी वाज़े दलील, ऊंट कभी आगे हो सकता है कभी पीछे हो सकता है, हुजूर ने एग्जैक्ट कैसे बताया है, इतनी पक्की खबर। इसीलिए मैं कहता हूं औरों की खबरें और है, नबीउल अंबिया की खबर और। मेरे अजीजों एक बात कान खोल करके सुन लेना, आसमान जमीन पे आ सकता है, जमीन आसमान पे जा सकती है, मेरे मुस्तफा का कौल झूठा नहीं हो सकता, राई के दाने के बराबर भी गलत नहीं हो सकता। हुजूर ने जो फरमाया वो हक है। तीसरे काफिले के लिए शाम हो गई, सूरज डूबने को आ गया। लेकिन हुआ ये कि ये तीसरे काफिले का हाल ये था कि अभी मक्का से काफी दूर था, काफी दूर था, और रास्ता भटक गया, मक्का नहीं पहुंच सकता था। यानी यूं समझ लो कि सूरज डूबने में 5 मिनट रह गए और काफिले को पहुंचने में अभी 25-30 किलोमीटर बाकी है। आज के जमाने में 25-30 किलोमीटर 5 मिनट में नहीं तय कर सकते, ऊंट कैसे तय करते। इतना ही बाकी रह गया और ऊंट, वो काफिला रास्ता भटक गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का में हैं लेकिन मुतमईन हैं, पुरसुकून है, इसलिए कि काफिले के बारे में हुजूर ने बशारत दे दी। उसके बाद सहाबा इकराम की जुबान ही सुनो, इधर सूरज डूबने को है और काफिला नहीं आया, अब क्या होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी। हुजूर ने फरमाया रब का हुक्म है सूरज को कि उस वक्त तक नहीं डूबेगा जब तक काफिला नहीं।
سب سے آخری کنارے پر سورج جا کر رکا ہے، ڈوبنا ہے سورج کو، مولا کا حکم ہے سورج اس وقت تک ڈوب نہیں سکتا جب تک میرے حبیب کا قول سچا نہیں ہوتا۔ وہ رب ذوالجلال ہے، اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دو عالم کی رضا چاہتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ رب تعالیٰ میرے حبیب کی رضا چاہتا ہے، سورج کو حکم ہو گیا ڈوبنا نہیں، ڈوبنا نہیں اس وقت تک۔ فرماتے ہیں بہت وقت گزر گیا، سورج جہاں تھا وہیں ٹھہرا رہ گیا، سورج جہاں تھا وہیں ٹھہرا رہ گیا۔ آپ نے معجزہ پلٹ آنے کا تو سنا تھا، مولا علی کی نماز کے لیے سورج پلٹایا گیا، لیکن میرے آقا کا معجزہ یہ ہے جب وہ چاہیں پلٹا لے اور جب چاہیں ڈوبنے سے روک بھی دیں۔ ہاں، اسی کو حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کر دیں۔ میرے عزیزوں، سورج ڈوبنے سے پہلے جب آخری قطرہ سورج کا باقی تھا ویسے ہی قافلہ مکہ میں نمودار ہو رہا تھا۔ اب مکہ کے کفار نے کہا اب اس قافلے والوں کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، دو قافلوں میں جو ہوا وہی یہاں پر بھی ہوگا۔ جادو ہے، جادو ہے، جس کو ماننا تھا وہ مان کر چلے گئے اور جنہیں انکار کرنا تھا وہ انکار کرتے رہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری ایسی ہزاروں تقریریں ہوتی رہیں گی، ہم سے اچھے اچھے علماء بڑے بڑے فقہاء بیان کرتے رہیں گے، لیکن میں جانتا ہوں ہمارے سنیوں کو آیت جب پڑھتے ہیں تبھی پورا معراج کا واقعہ معلوم ہے۔ جب خطیب کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، آیت پتہ ہے نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جیسی خطیب یہ آیت پڑھتا ہے ہر سنی کو پتہ معراج کا پورا واقعہ بیان ہوگا۔ لیکن ہماری ہزاروں تقریریں ہو جائیں، کچھ لوگوں کو نہیں سمجھنا ہے، نہیں سمجھیں گے، چاہے ان کو آیتیں پڑھو چاہے حدیثیں پڑھو، ان کو نہیں ماننا ہے۔ کیوں؟ کالا چشمہ جو لگا ہوا ہے، اللہ کرے کہ وہ چشمہ اتر جائے اور عشق مصطفیٰ کا چشمہ لگائے۔ ہاں میرے عزیزوں، یہ چشمے کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ چشمہ ہی کچھ اور ہے۔ اب سنیے، بات میں یہ کہہ رہا تھا اب اتنا ہی نہیں، اب ایک اور عظیم نقطہ میں بتاؤں۔